मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री घनश्याम पटेल जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री देवेंद्र सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय जी, कृष्णपाल जी, दुर्गविजय राय जी, संतोष सिंह टीपू जी, सचिदानंद सिंह जी, नागेंद्र पटेल जी, मनीष मिश्रा जी, संतोष सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिसका अपना देश की आजादी से लेकर के और स्वतंत्र भारत में भी भारत की स्वाधीनता को बरकरार बनाए रखने के लिए त्याग और बलिदान की एक लंबी परंपरा जिस धरती ने दिया है, ऐसे आजमगढ़ की और सगड़ी की इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, शहीद सौदागर सिंह हो, शहीद राम समूच यादव हो, शहीद गुलाब पटेल, शहीद रमेश यादव, ये सभी भारत माता के वे सपूत हैं जिन्होंने अपने स्वयं की चिंता के बगैर भारत की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। भारत माता के ऐसे महान सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 5 चरणों के चुनाव के बाद छठे चरण के चुनाव प्रचार में छठे चरण के चुनाव प्रचार का कार्य बंद हो चुका है। कल वहां चुनाव होना है और आज से मैं 7वें चरण के मतदान के लिए मऊ से मैंने प्रारंभ किया है और आज मऊ और आजमगढ़ 2 जनपदों को कवर करते हुए मैं आपके बीच में यहां पर पहुंचा हूं। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो रुझान है, रुझान इस बात को स्पष्ट प्रमाणित कर रहा है कि जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 5 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है और छठे चरण में तो खूब छक्के लगेंगे जिससे इस स्कोर को हम 275 से ऊपर पहुंचा सके और 7वें चरण में इसे 330 के पार लेके जाना है और आज यही आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये संख्या इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिससे प्रदेश में एक दमदार सरकार दे सके। भाइयों बहनों, एक ऐसी सरकार जो सबको सुरक्षा दे सके, किसी बहन को, किसी बेटी को असमय विधवा न होना पड़े। और इस दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष तक प्रदेश में सरकार चलाई, लेकिन इन 5 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, विकास सबका, लेकिन अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया और आज ये प्रदेश में बहुत स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। आज भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए। मैं आजमगढ़ वासियों से पूछना चाहता हूं, क्या 5 साल पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? आज तो बिजली मिल रही होगी ना। वर्तमान में देखिए, 5 साल पहले बिजली की भी यहां जाति और मजहब हुआ करता था, चेहरा देख करके होता था। आज तो जहां जहां
हमारे विधायकों ने कहा, उन्होंने गांव में विद्युतीकरण का काम हो गया है। जो गरीब विद्युत का कनेक्शन नहीं ले सकते थे, उन्हें फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से बचाव करने के लिए जो अभूतपूर्व कार्य हुआ, दुनिया में उसकी सराहना हुई। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा, फ्री में मिला है ना? देखो, सपा या बसपा की सरकार होती तो ये सब मार्केट में ब्लैक हो जाती। अच्छा, गरीबों को कोरोना कालखंड में 2 बार राशन मिला है कि महीने में? सबको मिला है ना? कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। और भाइयों बहनों, राशन के साथ दाल, तेल और नमक भी है ना? इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है। सपा की सरकार में यही राशन सपा के गुंडे और अपराधी खा जाते थे। आज भाइयों बहनों, हर एक गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक दमदार सरकार यूपी में चाहिए। और भाइयों बहनों, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी ना, हर दीपावली और होली को उज्ज्वला गैस लाभार्थी के हर परिवार को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को, भाइयों बहनों, परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बेटियों की शादी के लिए अब तक हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की सहायता राशि देते थे। अब इस राशि को बढ़ाकर के 1 लाख रुपया करेंगे। 1 लाख रुपया। बेटी के जन्म लेते ही, बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक पढ़ाई के लिए अब तक हम लोग उस बेटी को 15,000 रुपए का पैकेज देते थे। अब इस राशि को बढ़ाकर के 25,000 करने का प्रस्ताव है। और कॉलेज में पढ़ने वाली हर बेटी को जो मेधावी होगी, फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। और अन्नदाता किसान जो ट्यूबवेल का कनेक्शन लेता था, फिर बिजली का बिल देता था, हमने बिजली का बिल आधा कर दिया है। लेकिन अगले 5 साल में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बिजली ट्यूबवेल का जो बिजली का बिल होगा वो माफ हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा। 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में हम लोग टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, बीएमई, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, जो भी कोर्स कर रहा है नौजवान, टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 2200 नौजवान को अकेले यहां पर वितरित हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को। हमने तय किया अभी तो 1 करोड़ नौजवान को बांट रहे हैं। 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवान को हम इसको वितरित करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री में, यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन का होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का होगा, ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए जो भी खर्चा आएगा, ये सारा का सारा सरकार वहन करेगी। भाइयों बहनों, पिछले 4 महीनों के दौरान 5 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी दिए हैं। 2 करोड़ नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी और स्वरोजगार दिया है। आने वाले 5 वर्ष के दौरान हम लोग हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं।
अभी यहां पर श्रीमती वंदना सिंह जी कह रही थी महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करने के लिए, और हम भी चाहते हैं। बहुत सारी महिला स्वयंसेवी समूह बहुत अच्छा काम कर रही हैं प्रदेश में, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है ये काम, एक महिला अगर स्वावलंबन की तरफ खड़ी होती है तो समझिए पूरा परिवार और पूरा समाज खड़ा होता है, और इस कार्य को सरकार प्राथमिकता के आधार पर ले रही है। ये सरकार रोजगार भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है, और सुरक्षा भी दे रही है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती सो करके दिखाती है। हमने कहा था ना कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, काम प्रारंभ हो गया ना, कोई संदेह है क्या? अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। जो लोग आजमगढ़ को और आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वह समाजवादी पार्टी भी आपके पास आएगी। और भाइयों बहनों, गरीबों का राशन डकारने वाले सपा के गुंडे भी और बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी भी आपके पास आने का प्रयास करेगा। लेकिन इनसे सावधान रहना, ये लोग किसी के हितैषी नहीं हैं। इनका विकास से, गरीब कल्याण से और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अकेले भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है सो करके दिखाती है। देखो, मैंने कहा था ना, हमने पिछली बार आके मैंने कहा था ना, आज हमने यहां का सांसद समाजवादी पार्टी के मुखिया है ना, वही तो है? कोरोना कालखंड में कितनी बार वो आए थे यहां? नहीं आए होंगे ना? और कोरोना के दौरान में 3 बार आजमगढ़ आया था, 3 बार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है ना, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी हम ही लोग बना रहे हैं। और यही नहीं, अभी कुछ दिनों के बाद सरकार बनने दीजिए, यहां के एयरपोर्ट को चालू करवाएंगे, सारी सुविधा यहीं से देंगे। हमने विकास दिया है आजमगढ़ में। पिछले 5 साल के अंदर कोई दंगा हुआ? और नहीं तो यहां पर एक बार मुझ पे ही हमला हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था? अजीत राय की हत्या हुई थी, तब मैं आया था आजमगढ़ में। एक बार सुन्नर यादव की हत्या हुई थी, तब भी मैं आया था, और दोनों बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। भाइयों बहनों, ये लोग सुरक्षा में सेंध लगाने वाले हैं और आपकी पहचान के संकट को खड़ा करने वाले लोग हैं। इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि सुरक्षा हो या सम्मान, या फिर गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ। अकेले आजमगढ़ में हमारी सरकार ने 67,000 गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम, हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, या फिर यहां पर मिलने वाली वे सभी सुविधाएं जो यहां के नागरिकों को मिलनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध कराई है और भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध कराना चाहती है। और इसलिए विकास की भी, सुरक्षा की भी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक नागरिक तक पहुंच सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना आवश्यक है। आप देखिए समाजवादी पार्टी की तो क्या दुर्गति होने जा रही है। अखिलेश यादव यहीं से सांसद है ना, तो विधायक भी तो उनको आजमगढ़ से ही कहीं से लड़ना चाहिए था। मैं गोरखपुर से सांसद था, विधायक का चुनाव गोरखपुर से लड़ रहा हूं। एक विदिन प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, एक जनता चुनाव लड़ रही है। और अखिलेश यादव की स्थिति क्या है? जब जनता उनको हरा रही थी
तो मुलायम सिंह जी को लेकर के चले गए। और मुलायम सिंह जी भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वे मंच पे तो गए, उन्होंने वहां की जनता से कहा, भैया देखो मैं जानता हूं तुम किसको जिता रहे हो। तो समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी बोलता है, कहता भैया का नाम बोल दो। वो कहते हैं देखो मुझे नहीं जानकारी कौन यहाँ पे प्रत्याशी है, जनता को फैसला करने दो। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष न जानता हो या पिता पुत्र का नाम न जानता हो, इसी को दुर्गति कहते हैं। दुर्गति इसी को कहते हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आजमगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आजमगढ़ का नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, उसको होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में जगह नहीं मिलती थी। आज आप जाएंगे, आज आप आजमगढ़ के हो या गोरखपुर के, मऊ के हो या गाजीपुर के, आप कहीं जाएंगे, लोग आपकी पहचान किस रूप से लेंगे? कहेंगे अच्छा उत्तर प्रदेश से आए हैं, भगवान राम के अयोध्या के उत्तर प्रदेश से, भगवान कृष्ण से नाम जुड़ेगा, बाबा विश्वनाथ से नाम जुड़ेगा। और अंततः लोग ये पूछेंगे, अच्छा आप उस उत्तर प्रदेश से आए हैं जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं? ये जरूर पूछेंगे, पूछते हैं ना। ये परिवर्तन हुआ है भाइयों बहनों, और उस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आजमगढ़ की 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जानी चाहिए, क्योंकि अगर विकास और बुलडोजर एक साथ चलने हैं तो भाइयों बहनों दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के लिए मैं आपके पास आया हूं। सगड़ी से श्रीमती वंदना सिंह जी चुनाव जीते, भारी बहुमत से जीते, यह तो आपको कार्य करना ही है। लेकिन पूरे आजमगढ़ में 10 की 10 सीटों पर आपके नातेदार, रिश्तेदार, शुभचिंतक, मित्रगण, जान पहचान के लोग होंगे। इन सबको फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए सबसे अपील करने की आवश्यकता है, सबको बोलने की आवश्यकता है कि भाजपा जीतेगी तो विकास लाएगी, भाजपा जीतेगी विकास कार्यों को तेज करेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आएगी, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी आतंकवाद का भी सफाया करेगी और माफिया और अपराधियों को बुलडोजर से रौंद करके उनके अवैध कमाई को सरकारी खजाने में जमा करके गरीबों में बांटने का काम भी करेगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप मेरी बात से सहमत हैं? भाजपा को जिताएंगे, श्रीमती वंदना सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, भारी बहुमत से। लेकिन इसकी शर्त एक है, अभी आपके पास अगले 3-4 दिन का समय है, घर घर जाना होगा और एक ही बात कहने की आवश्यकता है, मोदी जी का और योगी जी का संदेश घर घर को पहुंचाने की आवश्यकता है कि सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ बराबर मिले, इसके लिए आप जरूर भाजपा को वोट दीजिए, कमल निशान को वोट दीजिए। आप जाएंगे सभी लोग? शर्त एक, चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर जलपान, पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ दोनों हाथ पा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर श्री अभय नारायण पटेल जी, जो पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आज उस डूबते हुए जहाज को उसके हाल में छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। मैं उनका स्वागत करता हूं। अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से कहूंगा कि वह अभय नारायण पटेल जी को मंच पर सम्मान करें। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि श्री अभय नारायण पटेल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सगड़ी विधानसभा सीट से जिताने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से आप सबसे अपील करूंगा कि भाइयों बहनों, सगड़ी से
श्रीमती वंदना सिंह को, गोपालपुर से सत्येंद्र राय को, अतरौलिया से निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, श्री प्रशांत सिंह, मुबारकपुर से श्री अरविंद जायसवाल, आजमगढ़ से श्री अखिलेश मिश्रा, निजामाबाद से मनोज यादव, फूलपुर पवई से राम सूरत राजभर, दीदारगंज से कृष्ण